तो आइए मुलाकात करते हैं शिवानी दीदी से और कोशिश करते हैं कि आज क्यों ना हम भी खुशी का एक फॉर्मूला उनसे सीख लें। बहुत बहुत स्वागत है दीदी आपका तेजस्विनी में। ओम शांति, शुक्रिया, थैंक यू। दीदी जब हम आपको ऐसे देखते हैं तो कई बार यकीन करना मुश्किल होता है, क्योंकि हम जानते हैं कि आपने एक बड़ी पढ़ाई की। हाँ, इंजीनियरिंग की है, इलेक्ट्रॉनिक्स। तो इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियरिंग करने के बाद अध्यात्म की तरफ कैसे आपका झुकाव हो गया, कैसे जिंदगी में ये बदलाव आ गया? एक्चुअली एक बहुत बड़ी भ्रांति जो है ना, हमें लगता है कि आध्यात्म जीवन का एक अलग पहलू है। तो हमें लगता है ये पढ़ाई है, ये करियर है, ये परिवार है और ये आध्यात्म है। तो हमें लगा जैसे दो अलग अलग रास्ते हैं। इसीलिए जैसे आपने पूछा, इसी तरह से कई बार लोग यही पूछते हैं, आप इस रास्ते को छोड़ के उस रास्ते पे कैसे चले गए? यू नो, तो वो शब्द इटसेल्फ मीन्स कि जैसे वो कोई अलग रास्ता है। अध्यात्म कोई अलग रास्ता नहीं है। अध्यात्म मीन्स जीवन में जो हम कर रहे हैं, परिवार को संभाल रहे हैं, एक बच्चा पढ़ रहा है, आप करियर अपना चला रहे हैं, सही सोचना, सही महसूस करना, सही व्यवहार करना और सही संस्कार, दैट्स अध्यात्म, स्पिरिचुअलिटी। स्पिरिचुअलिटी मतलब स्पिरिट, आत्मा, उसके जो निजी गुण हैं वो आपके व्यक्तित्व में आए। तो स्पिरिचुअल पर्सनालिटी के आत्मा के जो निजी गुण हैं, शांति, खुशी, प्यार, ये आपके व्यक्तित्व में हर कर्म में आए। तो वो तो पढ़ाई के समय, प्रोफेशन के समय, रिश्तों में हमेशा चाहिए। पर क्या आप ये बात सही है आपकी और सुनने में बड़ी अच्छी भी लगती है और समझ में भी एकदम आती है, लेकिन उसे जिंदगी में उतारना कोई आसान काम नहीं होता। मुझे ये बताइए कि क्या शुरू से आप इसी प्रकार से सोचती थी या कोई ऐसा मोड़ आया, कोई ऐसा समय आया जब जिंदगी के असली मतलब मायने समझ में आने लगे? नहीं, शुरू से ऐसा नहीं सोचते थे। एंड कोई ऐसी जीवन में कोई मोड़ भी नहीं आई, क्योंकि वो भी एक नॉर्मल बड़ा क्वेश्चन होता है, आपकी लाइफ में कौन सी ट्रेजेडी हुई जिसकी वजह से आप उस तरफ चले गए। क्योंकि लोगों को लगता है कि जरूर कुछ ना कुछ हुआ होगा, बट ऐसा कुछ नहीं था। लाइफ मोर और लेस परफेक्ट, क्योंकि उस समय मतलब 25 साल पहले स्टूडेंट लाइफ आज के जैसे नहीं थी ना। हमें कोई स्ट्रेस वगैरह नहीं होता था एंड पढ़ाई में अच्छे थे। I was almost coming first in my class, तो फिर वो भी कोई ऐसा स्ट्रेस का इशू नहीं था घर, तो कुछ भी नहीं था, there was no problem। बट मेरे पेरेंट्स ब्रह्मा कुमारीज में जाते हैं, मेडिटेशन उन्होंने सीखना शुरू किया और फिर भी मुझे इंटरेस्ट नहीं था। तो मेरी मम्मी की बहुत इच्छा थी कि मुझे भी आना चाहिए सेंटर। तो जितना उन्होंने मुझे वहाँ पर लाने की कोशिश की, मैं उतना और थोड़ा सा दूर होती गई, बिकॉज वो रिबेलियन वाला एटीट्यूड, यू नो, मैं किसी का कहना मान के थोड़ी कहीं जाऊंगी, मुझे, एंड मोस्ट इम्पोर्टेंट, मुझे ज़रूरत नहीं है। लाइफ परफेक्ट है तो मुझे ज़रूरत नहीं है। लेकिन फिर मुझे उनके अंदर परिवर्तन दिखाई दिया कि एक टिपिकल मदर जैसे बच्चों के लिए टेंशन होना, एंग्जाइटी होना, वेरी सॉफ्ट, जल्दी जल्दी रो देना, इमोशनल जिसको हम कहते हैं, सडनली फाउंड अ वेरी स्ट्रॉन्ग, कि बहुत स्ट्रॉन्ग हो गई है, स्ट्रेंथेंड, एंड बच्चों के लिए चिंता करने की बजाय बच्चों की कोई बात हो तो वो एक पिलर बन रहे हैं। तो उनके व्यक्तित्व में मुझे बहुत बड़ा शिफ्ट दिखाई दिया। एंड क्योंकि घर में वो चीज़ वो करती रहती थी, तो हमने एक्सपेरिमेंट की तरह उसको बस ऐसे ही कर लिया, एक बच्चा जैसे करता है। तो स्कूल कॉलेज के टाइम, अच्छा 2 मिनट आप मेडिटेशन करके जाओ, एग्जाम है, यू नो, कैसे हम बच्चों को कराते हैं, बस वैसे वैसे ही हो गया। तो फिर ब्रह्म कुमारीज के साथ में कब आपका मतलब आना जाना शुरू हुआ? इंजीनियरिंग जब मेरी पूरी हुई तभी मम्मी ने कहा कि सेंटर पे मेडिटेशन भी अब सीखनी चाहिए। तो भी मुझे इंटरेस्ट नहीं था, तो हफ्ते में एक बार थोड़ा सा। तो इट्स बीन बहुत ग्रेजुअल जर्नी, ऐसा नहीं है कि एकदम से जाना शुरू किया ये किया, बट तो उसको हो चुके हैं बट 1996 से। उसके बाद आपने जॉब भी की? हाँ, हमारा अपना बिजनेस था, मेरे हस्बैंड का और मेरा। तो उसमें आई वॉज पार्ट ऑफ दैट फॉर अबाउट 1996 से 2004 तब तक। तो आप यू आर मैरिड? हाँ जी, आप मैरिड हैं। हाँ जी। तो ये जो मतलब एक कह सकते हैं कि पूरा समय ब्रह्म कुमारी इसको देना और जिंदगी में मतलब अध्यात्म की तरफ मुड़ गई हैं आप। तो क्या ये शादी के बाद हुआ या शादी से पहले ही हो गया? शादी से पहले मुझे पता चला था, हम जाते भी थे कभी कभी, लेकिन मुझे वो उतना इंटरेस्ट
या कि ये मेरी जीवन है, ऐसा नहीं। एक है आप जा रहे हो एक बच्चे की तरह पेरेंट्स के साथ, अच्छी लग रही है आप जा रहे हो, बट ये मेरी जीवन जीने का तरीका है, वैसा वाला डिसीजन नहीं था। बट शादी के 2-3 महीने पहले मुझे बहुत इंटरेस्ट आना शुरू हो गया तो इसलिए आई कैन से कि शादी के पहले दिन से ही है। yes. तो क्या कभी हस्बैंड ये नहीं कहते कि मतलब क्या सन्यासी की तरह जीवन आप क्यों जी रहे हैं? भाग्य कह ले, फॉर्च्यून कह ले कि आपको कोई ऐसा मिल जाता है जो आपको सपोर्ट करे आपकी लाइफ की चॉइसेस में, एंड आई कैन जस्ट से थैंक यू टू गॉड एंड थैंक यू टू हिम फॉर दैट। तो दीदी जिंदगी में इतने अट्रैक्शंस हैं, इतनी चीजें हैं, आप हमेशा सफेद साड़ी पहनते हैं जैसे कि ब्रह्म कुमारी पहनते हैं, कभी लगता नहीं कि हम जिंदगी में कलर्स तो अच्छी चीज होती है, रंग तो बहुत खूबसूरत होते हैं, उनसे क्यों नाता तोड़ लिया? कोई ऐसे नाता नहीं तोड़ा है बिल्कुल भी, और ऐसा भी नहीं है कि पहन नहीं सकते हैं, पहनते भी थे, है ना, पहनते भी थे। ब्रह्मा कुमारीज में कुछ बहनें हैं जो सेंटर संभालती हैं, क्योंकि आज 130 देशों में 8000 सेंटर्स हैं, एंड लगभग 35 से 40 हजार बहनें समर्पित सरेंडर्ड बहनें हैं। तो हर सेंटर पे 4-5 बहनें हैं। तो जो बहनें सरेंडर्ड हैं वो वाइट ड्रेस पहनती हैं, क्योंकि एक यूनिफॉर्म है, सादगी, सिंप्लिसिटी और यूनिफॉर्मिटी के सारे एक जैसे होंगे। तो वो यूनिफॉर्म है उनकी जो सेंटर पे रहते हैं। जो सेंटर पे मेडिटेशन सीखने जाते हैं और रोज क्लास के लिए, सत्संग के लिए जाते हैं, वो तो अपने नॉर्मल कलर्स पहनते हैं और अपने जॉब पे जाते हैं वहाँ से। तो जब मैं सेंटर पे वैसे ही जाती थी तो वाइट नहीं पहनते थे, हम अपने नॉर्मल सारे कलर्स और जो भी कपड़े पहने। पर जब से ये टीवी प्रोग्राम शुरू किया अवेकनिंग, तो फिर आप ऑर्गेनाइजेशन की यूनिफॉर्म में ही ऑर्गेनाइजेशन को रिप्रेजेंट करेंगे, तो इट्स जस्ट शुरुआत हुई। तो फिर वो पहनना शुरू किया, अच्छा लगने लगा। अब वो, बट वो ऐसा कोई डिसीजन नहीं होता है कि अब कलर नहीं पहनना, ये वाइट पहनना है, वो जिंदगी में अपने आप उतर आता है आपको। इट्स अ वेरी बहुत नेचुरल, ग्रेजुअल, इट्स नॉट ऐसे। अच्छा ये बताइए दीदी कि जैसे आप मतलब पहले तो एक नॉर्मल स्टूडेंट की तरह जैसे आप कह रही हैं वो थी, और फिर आप उसके बाद आपकी जीवन शैली में बदलाव आया और आप प्रवचन करने लगी, आप लोगों को बताने समझाने लगी। तो ये जो रोल है जो आपकी फ्रेंड्स रही होंगी पहले की, या जो लोग रहे होंगे, उन्होंने कैसे एक्सेप्ट किया कि मतलब एक वो शिवानी और अब शिवानी दीदी के रूप में? क्या उनको कुछ मतलब क्या उनके एक्सपीरियंस है? पहले जब ब्रह्मा कुमारीज में सिर्फ जाना शुरू किया, ये रोल नहीं, सिर्फ जब जाना शुरू किया तब भी कोई बहुत पॉजिटिविटी नहीं मिलती आसपास के। आज के समय के हिसाब से नहीं है ना, 20 साल पहले, 25 साल पहले, आज अलग है। आज एक्सेप्टेंस ज्यादा मिलता है कि हाँ हम मेडिटेशन कर रहे हैं। हाँ 25 years बैक जब मैंने जाना शुरू किया, माई फ्रेंड्स फेल्ट के मतलब मुझे क्या हुआ है। इनफैक्ट वन ऑफ देम आस्क्ड के कोई बात थी तो मुझसे कर लेती। वहाँ मतलब उनको लगा कि मेरे जीवन में कोई दुख आया, कोई संकट आई, और यू नो माई फ्रेंड्स वर नॉट देयर एंड मैं उस तरफ चली गई। तो थोड़ा सा एक रेजिस्टेंस मिलता है, क्योंकि उनको जैसी आदत है आपको देखने की, आपके व्यवहार को, आपके लाइफस्टाइल को, सडनली वो बदलता है। तो फ्रेंड्स के लिए वो उतना इजी नहीं होता है एक्सेप्ट करना। बट जब कुछ सही लगे तो इवन अगर आसपास से बहुत ज्यादा सहमति ना मिले उस बात के लिए, तो हम चल पड़ते हैं। तो ये बताइए कि जीवन में क्या कुछ बदलाव इंडिविजुअली आपके आए, मतलब जो आप पहले करती थी वो अब आप नहीं करती? जो पहले करते थे वो अब नहीं करते। अब मैं जॉब नहीं करती, मैं वर्क नहीं करती, लेकिन अब सेवा करती हूँ। एंड बाकी तो लाइफ नॉर्मल ही है जैसी है, लेकिन सोचने का तरीका बहुत बदल गया, बात करने का तरीका बदल गया, व्यवहार में काफी परिवर्तन है, मेरे अपने संस्कारों में बहुत परिवर्तन है। दैट इज। लेकिन ये जो व्यवहार में परिवर्तन लाना होता है, संस्कारों में बदलाव लाना होता है, सोच को एक अलग तरह से एक पॉजिटिव वे में होता है, ये कहना तो बहुत आसान है, लेकिन इसको अपने जीवन में उतार पाना बड़ा मुश्किल होता है। जैसा आप रोज सुनेंगे, पढ़ेंगे, फिर उस पर ध्यान, मनन, चिंतन करेंगे, वो आपके जीवन में आना शुरू हो जाएगा। हर एक के अंदर अलग अलग आएगा। जैसे एक स्टूडेंट है, हर एक उसी पढ़ाई को कितना लेता है। जैसे कोई डॉक्टर बन रहा है, कोई लॉयर बन रहा है, हर एक उसी कॉलेज में जाएगा, हर एक पढ़ेगा, लेकिन हर एक अलग अलग तरह से उसको इम्प्लीमेंट करेगा। इसी तरह स्पिरिचुअलिटी भी एक पढ़ाई है, मेडिटेशन एक अभ्यास है, हर एक करता है और हर एक के अंदर परिवर्तन आता है, और वो परिवर्तन उसको खुद ही पता है। सपोज मुझे आपकी कोई बात आज अच्छी ना लगे,
एंड मेरी एक्सपेक्टेशन थी आप मुझसे इस तरह से बात करेंगे और आपने कुछ बिल्कुल ही अलग तरह से बोल दिया, तो मुझे बुरा लगता है। पहले कितना बुरा लगता था, पहले तो शायद मैं वापस जवाब भी दे देती, अब तो जवाब नहीं दूंगी, दैट इज फॉर श्योर। बिल्कुल। अब अंदर भी बुरा कितनी देर लगता है, पहले अगर 1 घंटा लगता था, फिर धीरे धीरे 20 मिनट्स पे आया होगा, अब तो बुरा ही नहीं लगता, क्योंकि अब लगता है कोई बात नहीं, उनका मूड ठीक नहीं होगा, मैं ही बात कर लेती हूँ चल के, तो वो चेंज आ जाता है। क्या बात है। और शिवानी दीदी से अभी बातचीत का सिलसिला जारी रखेंगे, आप कहीं ना जाइए, एक छोटा सा ब्रेक ले लेते हैं, देखते रहिए तेजस्विनी। एक मंदिर, दरगाह या गुरुद्वारा नहीं छोड़ा था जहाँ इसकी मिलने की मन्नत ना मांगी हो। स्टेशन पर खो गई थी ये रितु, मेरी बेटी। और देखो ना, ये मिली भी तो कैसे, इन उंगलियों के निशान से। आधार कार्ड बनवाया था इसका, तब काम आया, नहीं तो पता नहीं। आप भी अपने बच्चों का आधार कार्ड बनवा लेना प्लीज। सुना, वो आधार में बच्चों की फिंगरप्रिंट लेते हैं ना, उससे कोई भी खोए हुए बच्चे को अपने घर तक पहुंचा सकता है। कई बच्चों को अपने परिवार से मिलाया है आधार ने। ये तो मैंने सोचा ही नहीं था। तो अब सोच लो। पूरे देश में कहीं भी हो, आधार से ही तो छोटे बड़े सबको मिली है एक सी पहचान। तो पेरेंट्स, आधार अपना लो, फायदे में रहोगे। आजा। कैसा रहा काम का पहला दिन? अच्छा था। दीदी, आप गर्भ निरोधक गोलियां लेती हैं? हाँ, क्यों? नहीं, वो गांव में बुआ जी कहती थी कि सर टकराने से सर पे सींग निकल आते हैं, या फिर फल का बीज खा लिया तो पेट में पेड़ उगेगा, है ना? और ये भी कहती होगी कि गर्भवती औरतों को नदी नहीं पार करनी चाहिए। बुआ जी तो ये भी कहती होंगी कि लड़कियों को नौकरी नहीं करनी चाहिए। तुम तो करती हो। बुआ जी की सब बातें कब से मानने लग गई। यूं ही रह मत मानो, गोली की सच्चाई को जानो। नए जमाने की गर्भ निरोधक गोलियां हैं आसान, असरदार और भरोसेमंद। तभी तो विश्व भर में करोड़ों महिलाओं को गोली में विश्वास। तेजस्विनी में एक बार फिर से आपका स्वागत है। आज हमारे साथ ब्रह्म कुमारी शिवानी, जिन्हें प्यार से हम शिवानी दीदी कहते हैं, हमारे साथ हैं। और कुछ जीवन दर्शन की भी हम बात कर लें यहाँ पर। अक्सर हमने देखा है कि आजकल लोग बात बात पे बड़ा गुस्सा हो जाते हैं, छोटी छोटी बातों में तकरार हो जाती है और फिर उसके बाद बहुत बड़ा तनाव लेकर हम लोग आते हैं, चाहे वर्क प्लेस हो या घर हो। क्या हम इससे मुक्त हो सकते हैं? जो तनाव है वो बाहर की परिस्थितियों में नहीं है, वो तो परिस्थिति है, चाहे वो काम है, चाहे वो एक स्टूडेंट के लिए पढ़ाई है, चाहे वो एक हस्बैंड वाइफ रिश्ता है, चाहे वो एक पेरेंट चाइल्ड रिश्ता है। आप अगर सिर्फ 30-40 साल पीछे अगर हम जाते हैं तो एक घर में 2-4 उससे भी ज्यादा बच्चे होते थे, बट वो बच्चे कब पैदा होते और कब बड़े हो जाते पता ही नहीं चलता। पेरेंट्स को ये पता हो कि बच्चा कौन से कॉलेज में आज एडमिशन लेने जा रहा है, कौन सा, बस ऐसे ही हो जाता था सारा कुछ। आज आप देखिए पेरेंटिंग कैसा है, 1 या 2 बच्चे हैं लेकिन उसमें भी इतना कुछ हो जाता है। तो इट्स नॉट कि रिश्ता बदला है, इट्स नॉट के प्रेशर्स बदले हैं, इट्स जस्ट के प्रेशर को फेस करने वाली जो शक्ति है वो है हमारा मन, आत्मा, जो सोचती है, बोलती है, महसूस करती है और कर्म में आती है। उस शक्ति का हम कुछ सालों से ध्यान नहीं रख रहे हैं, उसके ऊपर प्रभाव बहुत और चीज़ों का पड़ने लग गया, तो सोचने का तरीका बदल गया, जीवन जीने का नजरिया बदल गया, कर्म बदल गए। हमारा सारा फोकस फर्स्ट आना है और आगे जाना है और कमाना है, इससे भी ज्यादा कमाना है, जिसमें कुछ गलत नहीं था, लेकिन उस करने के प्रोसेस में हमने अपना ध्यान रखना छोड़ दिया, मन का ध्यान रखना छोड़ दिया। संस्कारों से ज्यादा इंपॉर्टेंट हो गया कि आपने कमाया कितना है, अचीव कितना किया है, पोजीशन क्या है। ये इंपॉर्टेंट नहीं था कि किस तरह से कमाया है, इसमें कुछ कॉम्प्रोमाइज तो नहीं किया। तो पिछले कुछ सालों में वो परिवर्तन आया। तो आत्मा की शक्ति जब घटती है तो आपका उसी परिस्थिति को फेस करने के लिए जो आपको ताकत चाहिए वो घट जाती है। साइंस में, फिजिक्स में एक सिंपल फॉर्मूला है, स्ट्रेस इज इक्वल टू प्रेशर डिवाइडेड बाय रेजिलियंस। तो प्रेशर बाह्य सिचुएशन, रेजिलियंस आंतरिक शक्ति। तो पिछले कुछ सालों में न्यूमरेटर जो प्रेशर है वो बढ़ा है, लेकिन जो आंतरिक शक्ति है वो
घटी है। तो गुस्सा आए तो क्या करना चाहिए? गुस्सा आए ही क्यों, लेकिन गुस्सा आ इस बात से रहा है क्योंकि हम समझते हैं कि मेरे मन की स्थिति लोगों के व्यवहार पर आधारित है। तो अगर लोग मेरे अनुसार नहीं होंगे तो गुस्सा आना तो नेचुरल है, ये हमने समझा। उसी परिस्थिति में क्या 2-3 लोगों को एक ही जितना गुस्सा आता है? नहीं। आप यहाँ सेट पर हैं, अभी कुछ हो जाए, सपोज कुछ गलत कर ले कोई, बिल्कुल 3 लोग अलग अलग तरह से रिस्पॉन्ड करेंगे, है ना? पर परिस्थिति तो तीनों के लिए सेम थी। एक आराम से शांत रहेगा, एक थोड़ा सा गुस्सा करेगा, एक बहुत जोर से चलाएगा। सड़क पे देख लो, 2 गाड़ी की टक्कर होती है, कोई तो बस ऐसे वेव आउट करके चला जाता है, कोई सड़क पे खड़े होके सबको ट्रैफिक को रोक देता है। सिचुएशन इज द सेम, रिएक्ट करने का तरीका। तो जिसकी आंतरिक शक्ति जितनी कम होगी उसका रिएक्शन उतना ही ज्यादा होगा। एक चीज और, आजकल जैसे कि आपने कहा कि अगर पैसा है तो और चाहिए, नौकरी है तो और अच्छी नौकरी चाहिए, ये जो महत्वाकांक्षाएं हैं जिंदगी में, एम्बिशन होना तो ठीक है, लेकिन महत्वाकांक्षी होना और जरूरत से ज्यादा महत्वाकांक्षी होना, इसकी वजह से भी लोगों को बहुत परेशानियां हो रही हैं। एम्बिशन होना अच्छा है, गोल रखना भी अच्छा है, लेकिन उस गोल को अचीव करते समय साथ साथ अपना ध्यान रख लीजिए। इट्स लाइक सपोज मैं यहाँ बैठी हूँ, वहाँ पहुँचना मेरे जीवन का गोल है, विच इज़ ओके, लेकिन गोल तरफ चलते समय मेरी प्रोग्रामिंग अंदर की क्या थी, वहाँ पहुँचने के बाद खुशी मिलेगी, कि खुशी गोल के बाद है। तो मुझे लगा रास्ते में जो भी आएंगे वो मेरे जीवन की बाधा है। अब आप बीच में रास्ते में बैठे हैं तो मुझे लगा आप मेरी खुशी के बीच में बाधा है, तो मैंने आपको परे करने के लिए तरीके अपना लिए। जब ऐसे ऐसे मैंने कुछ किया, किसी पे चिल्लाया, किसी को नीचे गिराया, किसी को पीछे धकेला, तो मेरे कर्म कौन से बन रहे थे। और हम सबको पता है कि जैसा कर्म, उसका कर्म का कॉन्सिक्वेंस तो आता ही आता है। तो उस कर्म का फल जो था, जो कि मेरे अपने कर्मों से हो रहा था, उसने हमारे मन की स्थिति को क्या करने लग गए, आज हमारे पास सब कुछ है, संतुष्टता नहीं है। मतलब मेरे पास बाहर मैं अमीर हूँ, यहाँ खाली है, क्योंकि यहाँ मैंने ध्यान नहीं रखा। अब यहाँ से यहाँ चलने में अगर मैंने किसी को डांटा नहीं, सबसे प्यार से बात की, सबको समझा, सबके प्रति शुभ भावना रखी, तो मैं अपने गोल पे पहुंचूंगी और यहाँ भी भरा हुआ होगा। तो गोल इज नॉट द प्रॉब्लम, लेकिन गोल की तरफ जाने का तरीका, सबके साथ रिश्ते कैसे चल रहे हैं। अगर दिन में 4 लोगों को डांट दिया, वो कैसी एनर्जी भेजेंगे हमें सारा दिन। हम तो 1 मिनट की डांट करके निकल जाएंगे, वो कितने घंटे भूलेंगे नहीं। तो उनसे हमें कौन सी वाइब्रेशन आने वाली है, तो ये खाली तो होता ही जाएगा ना। बिल्कुल। लेकिन दीदी एक बार ये भी देखा गया है कि अक्सर मतलब जिस तरह की सिचुएशंस आजकल हम देखते हैं, कई बार ऐसा लगता है कि आत्मा नाम की चीज़ लोगों में से ख़त्म हो रही है। मतलब वो इतने क्रूर, इतने निर्दयी, इतना ये जो स्थितियाँ हैं, ऐसा लगता है कि सब ख़त्म है अंदर से। अब देखो आपकी लाइन कितनी प्यारी है, आत्मा नाम की चीज़ ख़त्म हो रही है। स्पिरिचुअलिटी क्या सिखाती है, मैं आत्मा हूँ, आई एम अ सोल, मैं आत्मा हूँ, बाकी सब कुछ मेरा है। इसीलिए आप कहेंगे मेरा सर दर्द हो रहा है, तो मतलब आप शरीर को भी मेरा कहते हैं, फिर मेरा नाम, फिर मेरा परिवार, एवरीथिंग इज माइन, सब कुछ मेरा है। वो कौन है जो कह रहा है ये सब कुछ मेरा है? मैं कौन? वो आत्मा। लेकिन आत्मा के संस्कार कौन से हैं? पवित्रता, प्यार, शांति, शक्ति और खुशी। इन संस्कारों को अगर आपने यूज कर लिया तो आप आत्मा के संस्कारों को यूज कर रहे हैं। जब इन संस्कारों को आपने दबा दिया तो जैसे आपने जो लाइन बोली, आत्मा ही खत्म हो गई। आत्मा मीन्स कॉन्शियस, वो सोल। तो हम जैसे कहते हैं इस गाने में से आत्मा ही खत्म हो गई, इस चीज में से मतलब उसकी जो पावर थी, प्योरिटी थी, वो खत्म हो गई, सब बाहर आउटर रह गया। तो वो सोल पावर को ही तो वापस अवेकन करना है। अच्छा, अगर बच्चों की हम बात करें और बच्चों की जीवन शैली में जो परिवर्तन आ रहा है, खासतौर पर मीडिया का ये युग है, सोशल मीडिया का युग है, कई तरह के गैजेट्स हैं, तो बच्चों को किस प्रकार से जीवन के मूल से परिचित कराया जाए, कैसे उन्हें बताया जाए, ये भी एक आजकल के पेरेंट्स के सामने एक बहुत बड़ी समस्या आती है।
देखो, जब हम स्कूल में थे तब मीडिया नया नया शुरू हुआ था, मतलब मुझे याद है कि तब टेलीविज़न आया, दूरदर्शन आता था उस पे, तो लेकिन तब भी हमारे पेरेंट्स इस बात पे ध्यान रखते कि हमने क्या देखना है क्या नहीं देखना है, कौन सी मूवी देखना अलाउड है, कौन सी मूवी देखना नहीं अलाउड है, ये हुआ करता था। तो वो जो घर की मर्यादाएं होती हैं, वो मर्यादाओं के अंदर जीवन जीना बहुत इम्पोर्टेंट है। इसीलिए आप देखिए रामायण में क्या दिखाते हैं कि मर्यादा की लकीर के अंदर सीता रहेगी अगर, तो रावण सीता को नहीं पकड़ सकता है। तो वो मर्यादा की लकीर मतलब अपने जीवन की मर्यादा की लकीर के अंदर आप जब तक रहेंगे रावण आपको नहीं पकड़ सकता। रावण मतलब विकार, वाइसेस, नेगेटिविटी। लेकिन रावण बड़े अट्रैक्टिव रूप में आता है ना सामने, बिल्कुल। तो वो रावण नेगेटिविटी के रूप में नहीं आता। तो वो सीता जी भी बाहर कब गई, जब रावण बड़े टेम्पटिंग रूप में आया सामने, वो हिरण के रूप में। तो हमारे सामने ये सब टेक्नोलॉजी, गैजेट्स, ये बड़े अट्रैक्टिव रूप में आए हैं सामने, हैं यूजफुल, आराम के साधन हैं, लेकिन यूज करने का तरीका की मर्यादाएं, वो मर्यादाएं तो घर को ध्यान रखनी पड़ेंगी, परिवार को ध्यान रखना पड़ेगा। अब वो समय गया कि हम चेक नहीं कर सकते कि बच्चे क्या देख रहे हैं, क्या सुन रहे हैं। तो कम से कम हमें ये करना है कि हर घर में, हर परिवार कम से कम आधा पौना घंटा सुबह खुद सात्विक करें। हाई एनर्जी, दिन की शुरुआत सुबह की सात्विक होनी चाहिए कि स्पिरिचुअल स्टडी, पूजा, मेडिटेशन, योगा, प्राणायाम, आधा पौना घंटा भी अगर हर घर में रहे, वो जो आत्मा आपने कहा ना खत्म हो रही है, वो नहीं खत्म होगी, वो नहीं खत्म होगी। अच्छा, एक चीज़ और अक्सर हमने देखा है कि रिश्तों में भी बहुत कड़वाहट और एक दूसरे को लेकर सास और बहू, आप देखें पति पत्नी के बीच में या और रिश्तेदारियों में कटुताएं जो हैं वो बढ़ रही हैं, दीवारें खड़ी हो रही हैं, जिसकी वजह से हम देख रहे हैं डिवोर्स भी बहुत बढ़ रहे हैं। तो रिश्तों में किस प्रकार से मधुरता लाई जाए, उसके लिए आप क्या कहना चाहेंगे? रिश्ता लेबल नहीं होता कि हस्बैंड वाइफ, सास बहू। रिश्ता मतलब दो लोगों के बीच एनर्जी एक्सचेंज है। अब वो सास बहू है, पति पत्नी है, पेरेंट चाइल्ड है। अब ये दो जो हैं, जिसमें आपने कहा आत्मा खत्म हो गई है, तो दोनों की खत्म हुई, मतलब दोनों की आंतरिक शक्ति घटी। तो हस्बैंड वाइफ में डिफरेंस ऑफ ओपिनियन तो पहले भी होता था, सास बहू में पहले भी होता था, लेकिन पहले क्या था, सहन करने की शक्ति, एडजस्ट करने की शक्ति, बात को संभाल लेने की शक्ति, बात को खत्म करने की शक्ति, भूल जाने की शक्ति, वो सब शक्तियां आत्मा की शक्ति। जब वो आत्मा को एनर्जाइज नहीं किया तो हम कहते हैं मैं क्यों बोलूं, मैं क्यों छोड़ूं, मैं क्यों झुकूं। आजकल हमें कपल्स मिलते हैं, वी डोंट वांट टू लिव टुगेदर, हम नहीं रहना चाहते एक दूसरे के साथ। तो हम पूछते हैं कारण, जस्ट वी डोंट फील लाइक। ये कारण मिलता है कि जस्ट वी डोंट फील लाइक। तो वो चीज है, आंतरिक शक्ति जब तक इंडिविजुअल की नहीं होगी, रिश्तों में देने की ताकत नहीं होगी। तो रिश्ते हो गए मुझे चाहिए, मुझे प्यार चाहिए, मुझे सम्मान चाहिए। रिश्ते मांगने के लिए और लेने के लिए नहीं होता, रिश्ते सिर्फ देने के लिए होता है। लेकिन देने के लिए फिर खुद को भरो और फिर सारा दिन सबको देते जाओ। तो ये जो आत्मिक शक्ति या आत्मिक बल जिसकी बात आप कर रही हैं, चलते चलते ये कुछ टिप्स दीजिए हमें कि क्या ऐसी वो चीज़ें हैं जिन्हें हमें ज़िंदगी में लाना पड़ेगा ताकि एक बदलाव अपने जीवन में हम कर सकें। आत्मिक शक्ति मतलब हमें अपने इमोशनल डाइट को पहले चेक करना है। जो हम सुनते हैं, पढ़ते हैं, देखते हैं, उसी से हमारी सोच बनती है। जैसे आपने अभी कहा ना, बच्चों के ऊपर मीडिया और सोशल मीडिया का असर। तो जब तक आप और मैं स्कूल में थे, हमारे पास उतना मीडिया और सोशल मीडिया नहीं था। तो इन्फॉर्मेशन जो हम कंज्यूम कर रहे थे बहुत कम एंड क्वालिटी बहुत डिफरेंट। आज हर क्लिक पे इंफॉर्मेशन है। तो जो हम सोच पढ़ देख रहे हैं, तो हर एक को सिर्फ क्या करना है, आप किस क्वालिटी का कंटेंट कंज्यूम करते हैं उस पर चेकिंग कर लीजिए। जैसे हम अपनी फिजिकल डाइट का ध्यान रखते हैं ना कि ये नहीं खाना, ये खाना है, ऑर्गेनिक खाना है, सात्विक खाना है, तो जो सुन पढ़ देख रहे हैं वो भी सात्विक होना चाहिए। तो आपके सीरियल कैसे देखने हैं आपने, मूवीज कौन सी देखनी है, न्यूज़ कितने बजे देखनी है, सुबह सुबह कुछ भी नेगेटिव अंदर नहीं जाना चाहिए। सुबह का 1 घंटा हर एक के लिए प्योर पॉजिटिव इंफॉर्मेशन, कि कुछ ऐसा पढ़ें या देखें जो आप बनना चाहते हैं। मतलब कंटेंट जिसमें कंपैशन है, सद्भावना है, यूनिटी है, एडजस्टमेंट।
1 घंटा हर एक दे दे अपने आप को वो करने के लिए। और ध्यान, मेडिटेशन मतलब उसको फिर मुझे सारा दिन में आज इम्प्लीमेंट कैसे करना है। फिर दिन में बीच बीच में रुक के 1 मिनट के लिए अपने आप को याद दिलाएं, मैंने आज ये डिसाइड किया है करने का। रात को सोने से पहले 1 घंटा पहले सब टेक्नोलॉजी बंद कर लेनी चाहिए। हम रात को बहुत अच्छा सो नहीं रहे आजकल, उतने घंटे सो रहे हैं लेकिन क्वालिटी अच्छी नहीं है, क्योंकि सोने तक हम फ़ोन और टीवी के साथ थे। और स्पेशली क्योंकि वर्क रिलेटेड ईमेल्स, एसएमएस, व्हाट्सएप है, तो हम वो सब पढ़ रहे हैं और फिर अपने मन को स्टिमुलेट करके हम लेट जाते हैं। आधी रात को भी नींद खुलती है तो हम बीच में उसको देख लेते हैं। हमें काम के क्षेत्र के लिए अपने नियम बनाने चाहिए कि सुबह 8 से शाम के 8 हम काम पर हैं, शाम के 8 से सुबह 8 तक हमें कोई काम के फ़ोन, काम के ईमेल्स ये नहीं देखने चाहिए। अपने मन को थोड़ा तो रेस्ट देना चाहिए। कैसे चलेगा ये मन नहीं तो सारा दिन, तो कम से कम 8-9 बजे के बाद काम से रिलेटेड चीज़ों से किनारा कर लें सुबह, रात को। और सारा दिन में आप सोशल मीडिया से जो कंज्यूम कर रहे हैं, और अन्न को सात्विक कर लीजिए। और जहाँ तक हो सके घर का खाना खाइए। जितना हम धन के लिए बनाया हुआ खाना खाएंगे, हम सबको पता है जैसा अन्न वैसा मन। परमात्मा की याद में जब खाना बनता है हम उसको प्रसाद कहते हैं, और वो प्रसाद जो खाएगा उसकी मन बुद्धि प्योरीफाई हो जाती है। धन कमाने के लिए जो अन्न बनता है, तो फिर जितना जितना हम वो खाएंगे हमारी मन बुद्धि धन से ही जुड़ेगी। जब हम घर में खाना खाते थे और घर का मेंबर खाना बनाता था तो हमारी फैमिली यूनिटी ज़्यादा थी। अब हमारे को घर में भी रिश्तों से ज़्यादा हम प्रॉपर्टी, डिविजन, शेयर, इनकी बातें करते हैं। तो मतलब रिश्ते से ज़्यादा हमारे लिए वो धन का क्राइटेरिया ज़्यादा हो गया। जी, आपकी ये बातें सुनी और मुझे पूरी उम्मीद है कि हमारे जो देखने वाले हैं उन्होंने बहुत कुछ ज़रूर सीखा होगा और अपनी ज़िंदगी को कहीं ना कहीं बदलने की ज़रूर सोची होगी। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ तेजस्विनी में आज आने के लिए। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू जी। शांति। तो ये थी शिवानी दीदी, जिन्होंने जीवन के मर्म को, जीवन के अर्थ को हमें समझाया। हमें उम्मीद है कि हम कहीं ना कहीं इसे अपने जीवन में ज़रूर अपनाएंगे। अगले हफ्ते एक और नई तेजस्विनी के साथ आपकी मुलाकात कराएंगे। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। नमस्कार।